हे व्हाट्सअप, आई होप आप लोग कुशल होंगे। मैं आपकी कुशलता की पूर्ण तरीके से कामना करता हूँ। मेरा नाम है रोहन करेप एंड टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल विल बी रिएक्टिंग टू अ सर्टेन थिंग, बिकॉज मेरे को अभी रियलाइज हुआ है कि रिएक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा है। बट आई रियली फील बैड फॉर द रिएक्शन कम्युनिटी, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट बने रहते हैं हर बार सीन के लिए। बट इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे, नो वरीज अबाउट दैट। आज हम बात करने वाले हैं टॉप ट्रेंडिंग देसी हिप हॉप आर्टिस्ट्स की। आई हैव अ लिस्ट ऑफ 15 आर्टिस्ट एंड हम इन लोगों को, इन 15 आर्टिस्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ाएंगे, सॉर्ट ऑफ अ रॉयल रंबल फॉर्मेट। उसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी बताऊंगा मैं। एंड बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो वी वुड हैव द टॉप 5 मोस्ट ट्रेंडिंग देसी हिप हॉप आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू गूगल। ऑलराइट, टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, मैंने क्या किया, मेरे पास जो टॉप 15 आर्टिस्ट की लिस्ट है उसमें से मैंने 5 गेसेस ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं। माय गेसेस आर एमीवे बंटाई, ऑब्वियसली ट्रेंडिंग एज ऑलवेज, यो हनी सिंह, बादशाह, डिवाइन एंड फाइनली सिद्धू मूसेवाला। As simple as that. Now देसी हिप हॉप में कौन कौन इंक्लूड होता है उसकी डेफिनेशन मैंने बहुत ही सिंपल रखी है। आइदर आप कोई देसी कंट्री से होने चाहिए, दैट इज नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, और अगर आप बाहर के कहीं के सिटीजन हैं, यू शुड एटलीस्ट रैप और मेक म्यूजिक इन अ देसी लैंग्वेज। जे शॉन नाम जैसे आर्टिस्ट इस लिस्ट में नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू पुट इन योर गेसेस इन द कमेंट्स बिलो एंड वीडियो के एंड में देखेंगे कि आपको 5 में से कितने पॉइंट्स मिले। नाउ क्विकली आई टेक यू थ्रू द रूल्स। हम क्या करेंगे, गूगल ट्रेंड्स में जाएंगे और एक एक करके आर्टिस्ट के नाम लिखेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप गूगल ट्रेंड्स में एक साथ 5 से ज्यादा आर्टिस्ट का नाम नहीं लिख सकते। तो जैसे ही हमारे पास 5 आर्टिस्ट हो जाएंगे, सबसे लीस्ट ट्रेंडिंग आउट ऑफ दोस 5 would move out and the next one will come in। एक एक करके ऐसे आर्टिस्ट निकलते जाएंगे जो ट्रेंडिंग स्कोर में सबसे नीचे हैं एंड उनकी जगह उनको रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट आर्टिस्ट ऑन द लिस्ट। इट विल बी जस्ट लाइक अ रॉयल रंबल एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल हैव आवर टॉप 5 ट्रेंडिंग देसी हिप हॉप आर्टिस्ट। सो आई एम रियली एक्साइटेड। लेट्स नाउ जंप राइट इनटू द वीडियो। आल्सो इज द राइट टाइम टू टेल यू अबाउट द क्राइटेरियाज दैट वी आर गोइंग टू फॉलोइंग। नाउ कौन सी जगह पे ये लोग ट्रेंडिंग है? क्या हम इसको यूएस रखने वाले हैं? नहीं। क्या हम उसको इंडिया रखने वाले हैं? नहीं। क्या हम उसको पाकिस्तान रखने वाले? नहीं, बिकॉज इट विल बी अनफेयर फॉर अ फ्यू आर्टिस्ट। पाकिस्तान रख देंगे तो इंडियन आर्टिस्ट के लिए अनफेयर हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो विल कीप इट वर्ल्ड वाइड कंटेंट हो रहा है हु इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ठीक है। उसके अलावा पास्ट 7 डेज नहीं रखेंगे, विल कीप इट पास्ट 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 1 साल में कंटेंट हो रहा है। परफेक्ट। आवर फर्स्ट आर्टिस्ट जो हमारे इस लिस्ट में जाने वाला है इज नन अदर देन मूफाड। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब हम मूफाड देखते हैं ऑन गूगल ट्रेंड्स इज दैट हमें मूफाड द आर्टिस्ट मिल जाए। बिकॉज देन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर्मा सर्च कर रहा हूँ, ऑल्दो ही इज नॉट ऑन द लिस्ट, लेकिन अगर मैं कर्मा सर्च कर रहा हूँ तो कर्मा को गूगल पे सर्च करने वाले लोग बहुत होंगे, बिकॉज कर्मा इज ऑल्सो अ फिनोमिनन लाइक दैट कि भाई मैंने तेरे साथ ये किया तो मेरे साथ भी वही होगा। येस, वी फाउंड इट, मूफाड म्यूजिकल आर्टिस्ट। दिस वुड गिव अस अ गुड आइडिया। सो दैट्स हाउ मूफाड इज ट्रेंडिंग। सबसे ज्यादा बड़ा पीक मूफाड ने हिट किया था 3rd to 9th मई के दौरान। आई एम नॉट श्योर, बट इफ आई हैड टू गेस आई थिंक दिस वुड बी आइदर द टाइम ही रिलीज्ड बैकफ्लिप एंड देन अगेन रिसेंटली hit a low, जो कि था last week 21 to 27th March. Now, since we're talking about Mufad, it's only fair that our next contestant is Mufad's ally, Loka. Stand it, baby, right here. Shelton Benjamin. Let's see how Loka stands in front of Mufad. And okay, so Mufad seems to have a pretty clear lead over Loka. यहाँ पे scores भी आप देख पा रहे होंगे। Mufad का score है 33, whereas Loka is on the 9th spot. Let's add another one, and since we have Mufad and Loka, it's only fair that we add Krishna right here. Here comes Cade, and what a Royal Rumble history this man had. Okay, so Krishna, the rapper, has a score of 51, which again has dwarfed Mufad as well as Loka, who is now dropped down to 4 as compared to Krishna's 51. So Krishna has a pretty evident lead right now. Now that we know कि Mufad, Loka और Krishna कहाँ stand करते हैं, it's time to pit another rapper, another very trending rapper, another rapper who loves associating his name with trend. Yes, we're going with King rapper. Do we have King the rapper? No, we don't have King the rapper. Do we have King Rocco? Although that's not his name. He was very clear कि King Rocco is not his name, but we'll see.
तो दोस्तों, the sad news is that King will not be able to participate in this Royal Rumble of Desi artists. Sadly, because King seems to be a pretty common name. King डालो तो ऐसे Eminem या Elvis Presley आ जाता है because they're known as the king of their respective genres. I'm sure Michael Jackson भी कहीं पर आ रहा होगा, King of Pop वगैरह वगैरह. But sadly, King is not a part of this Royal Rumble anymore. So उनका replacement is Raga. I hope we find Raga because Raga again is a very common keyword. So let's see if we find Raga the rapper. तो Raga भी उतना आसानी से मिल नहीं रहे हैं हमें. Now that's a problem I did not expect would impact the video so much. Let's go with Brother V. Brother V was not initially a part of this list, but let's go ahead with Brother V right now. Brother V musical artist. Yes, we do have Brother V on the list. Let's see where Brother V stands. Okay, Brother V is doing all right. He's right now placed at number 2nd spot. If you see, Krishna is at 51, Brother V is at 24, Mufad is at 13 and Loka is at 4. I expected better from Loka because उसके गाने तो काफी अच्छा कर देते हैं यार कभी कभार. But no worries, no problems whatsoever. The next one on the list is Young Stunners. Bhai, if someone has been trending from the last 1 year, bhai, it has to be Young Stunners. Let's see where they stand. And Young Stunners are ranked number 3. Young Stunners are at 14. Brother V is at 24. Krishna is at 51. Mufad is at 13. And finally, Loka placed at the bottom with 4. Kind of surprising because I thought Loka को अच्छे खासे views आ जाते हैं and also he's a part of a reality show, तो उससे भी काफी ज़्यादा Google searches मिल जाते हैं. Surprising, but this game moves on. So the first one to be eliminated is Loka. No doubt in that, Joe. I think you gotta be kidding me. What? And Loka would be replaced by none other than Loka's favorite, Raftaar. You gotta be kidding me. The Hall of Famer. Back in the garden. The Superfly. Do we have Raftaar rapper? Yes, we do have Raftaar. And Raftaar is denoted by the color red. And oh my god, Raftaar has pretty much dominated everyone else. And I'm not gonna lie, this is sort of surprising because I thought कि Raftaar was not trending that much. Especially his recent releases जो last एक साल में निकले हैं. Quite a surprise, and he's leading by a huge margin. So Raftaar right now is at 63, which is huge. Krishna is at 7 because relatively match करता है. Brother V is at 4. Young Star is at 2. And Mufad is at 2 as well. So here is a situation that I did not expect. So we have a draw as well. Young Stars और Mufad के बीच में. Here, after we have included Raftaar, we have a draw. So let's call it a double elimination right now. The verdict is out. After the round 2, we have 2 eliminations. Young Stunners and Mufad. Quite a surprise because Young Stunners were raking in a huge amount of numbers, but it's okay. In the year 2000. Ooh, we'll never forget that. Oh, God, what a crash. तो यंगस्टर्स के बदले इस लाइनअप पे आएंगे यंगस्टर्स के बेस्ट फ्रेंड एंड द क्लोजेस्ट एलाई यंगस्टर्स हैव इन दिस सीन. इट्स इक्का द रैपर. 350 pounds, the first man to qualify for the Rumble from Monday night. Ikka Singh the lyricist is what we're going with, and Mufad ki jagah we'll have Ikka's closest ally of the hip hop scene, that is the legend of this game, Bohemia. But if one man can do it, it's the man who's 15-0 at WrestleMania, and that would be. And the results are out. Bohemia did pretty well, but overall result, Raftaar is at 63, again leading the pack of 5. Bohemia is at 23. Ikka is at 14 and Krishna is at 7, and finally we have Brother V at 4. So the next one thrown out of this ring is Brother V. Gotta be. Whoa! What a shocker! That's you. Oh, what a move! You said something. एंड ब्रदर वी के एलिमिनेट होने के बाद इस पैक ऑफ 5 में उनको रिप्लेस करने वाले हैं और रैपर जो मतलब शहद के जैसे बात करते हैं भाई, बहुत ही मीठी बोली है. यू गेस्ड इट राइट, इट इज MC Stan. MC Stan, आई थिंक MC Stan को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
So one thing we can do is we can go with MC Stan itself because I really want to see where he stands, because MC Stan is not a very common keyword ऐसे जैसे रफ्तार या कर्मा या रागा. There are other words as well. MC Stan is however not. I'm glad. So MC Stan is doing fairly well. MC Stan is second last, in fact, not bad. So again, leading the pack is Raftar with 63. Second is Bohemia with 23. Ikka with 14. MC Stan with 10, and Krishna is at the bottom of this pack. So after this round, the rapper who's being eliminated clearly by a pretty solid margin, I can say, is Krishna. The Kane. Kane gonna try to load up. Whoa, whoa! And since Krishna has been thrown out of the ring, next one who's replacing Krishna is Krishna's real best friend. By who better to replace Krishna than Emiwe Bantai? The man who won the 2005 Royal Rumble. Emiwe Bantai is a really popular artist, one of the biggest names, statistically the biggest Indian rapper. So bhai, I have a lot of expectations from Emiwe Bantai. I feel that he's going to draw every other rapper on the list except a few. Yo-Yo Honey Singh, Sidhu Moosewala ko chhod do to. Let's see what happens. Oh, bhai, that is something I actually did not expect. Emiwe and Raftar have a pretty close fight. So you can see यहाँ पे 19 to 25th April 2020 को Emiwe surpassed Raftar for 1 week or something, and then यहाँ पे भी 8 to 14 November. I'm sure this could be the time, या फिर एक तो टाइम होगा, ये जो पीक्स है Emiwe के उसमें से एक ना एक तो खत्म हुए वांदे के लिए हुआ होगा, and then एक ज़रूर होगा डिवाइन और Emiwe की बीफ वाला. And then finally, Emiwe's last peak was 20 to 26th December. So the final standing is as follows. Raftar is leading the pack again, to my surprise, honestly, with 63 points. I don't know how that is happening. We'll analyze that later on. Emiwe is a strong second with 54. Bohemia looks safe as well with 23. Ikka is at 14. Little dicey. Next round में शायद out हो सकते हैं. And finally, इस round में जो out हो रहे हैं is none other than MC Stan. A very short stint, but the one going out of the ring this time is MC Stan. Chavo, the man who took the ECW title from CM Punk. Yeah, now trying to take Punk out. He does. And MC Stan को हम जिस rapper से replace करने वाले हैं, he's the rapper who popularized the word rap in India the most. No doubt he's super trending, even though he's not giving his best right now. No points for guessing. Yo-Yo Honey Singh. Well, it's time to play the game. And nobody wants to win the Royal Rumble match any more than that man. Let's see how the standings are right now. Whoa! Bhai, that is the kind of reach Yo-Yo Honey Singh has, and this is not even his प्राइम. ये टाइम यो हनी सिंह का एक्चुअली ऐसा टाइम है कि उसके हार्डकोर फैंस भी बोल रहे हैं यार वो पुरानी वाली ब्लू आइज वाली बात नहीं है, ब्राउन रंग वाली बात नहीं है, डोप शोप वाली बात नहीं है, बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ दैट हैपनिंग ही इज वे अबव एनी अदर आर्टिस्ट. लेट इट बी रफ्तार, एमिवे, बोहेमिया, इक्का. बट इट्स टाइम टू एलिमिनेट अ रैपर हियर एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स आर एज फॉलोज. हनी सिंह इज एट 39, a very superior performance here. Next one is Raftar, obviously at 13. He's placed second. Emiwe is at 11, placed number 3rd. Bohemia is at 5, and I think the one who's being eliminated after this round is none other than Ikka. The stars are shining. And there goes Umaga. And now we'll be replacing Ikka with another Mafia Mundir chap. Yes, Badshah. Try for Shawn Michaels. Hardcore Holly. Now Badshah से actually मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, because Badshah is मेन स्ट्रीम. वो बॉलीवुड में एंटर कर चुका है, एंड बॉलीवुड हम कितना भी बोल रहे कि भाई ओ रैप बहुत बढ़ रहा है, बट बॉलीवुड इज लाइक ऑन अनदर लेवल व्हेन इट कम्स टू रीच एंड ट्रेंडिंग. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी बादशाह वर्सेस एमिवे वर्सेस यो हनी सिंह एंड रफ्तार. Pretty interesting. Let's see if we find Badshah, because वो भी बहुत ज़्यादा common word है. Rapper. Do we have Badshah the rapper? And yes, we found Badshah the rapper. अब बारी है इसको क्लिक करने की. जैसे हम क्लिक करेंगे हमें पता चल जाएगा यो हनी सिंह और बादशाह में से ज़्यादा ट्रेंडिंग कौन है. And we'll finally have the answer of at least 2021 तक which Mafia Mundir chap is trending the most. Let's go. ओ भाई,
इंटरेस्टिंग बिकॉज आई थॉट डीप डाउन कि यार यहाँ पे तो मैच नहीं होगा बिकॉज बादशाह हैज बीन गिविंग हिट्स आफ्टर हिट्स. बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि बादशाह डिड पीक हियर 9 to 15th August. दैट आई एम गेसिंग ये उसकी आवारा की रिलीज डेट हो सकती है या फिर एल्बम रिलीज डेट हो सकती है. This is Honey Singh's peak, which is Burj Khalifa level peak, and ये I am pretty sure is सैया जी वाला गाना होगा because that was trending on reels. I obviously know, and because of this peak alone, I think Honey Singh is taking it. He's at 39, Badshah is at 33, place number 2nd. Number 3rd is Raftaar at 13, very closely followed by Emiwe Bantai at 11, and the legend of Desi Hip Hop, Bohemia, has to go out of this Royal Rumble. He is the one who's being eliminated after this round. Snitsky eliminated by the Undertaker. And अगर हम बोहेमिया को हटा ही रहे, अगर हम बोहेमिया को हटा रहे हैं, द वन हु इज रिप्लेसिंग बोहेमिया इज अनदर फिनोमिनन ऑफ देसी हिप हॉप, अ वेरी पॉपुलर गाय एंड समवन हु आई फील इज राइट नाउ one of the faces of Indian hip hop. Yes, it is Vivian Divine. Favored simply because of his. And let's see where Divine stands. Pretty much nowhere, honestly. I don't know how to explain this. I actually don't know how to explain this because Divine की last year album भी निकली थी and that album did pretty well in terms of numbers. 359 जो उसका track था, that reached about 60 million views. Mirchi is at 200 million views and that absolutely does not show on Google Trends. I don't know what's the issue. I was expecting a lot from Divine. मेरे को लगा था Divine would be like as a top tier because popular है अभी तो भाई, mainstream में है बंदा, clubs में गाने बजते हैं. However, I would love to change this criteria right now as temporarily. चेंज नहीं कर रहे, क्राइटेरिया वही रहेगा. मैं देखना चाहता हूँ अगर हम यही 5 रैपर्स को यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलैरिटी के हिसाब से जज करें तो कौन ऊपर कौन नीचे रहेगा. डू वी हैव एनी चेंजेस? सो वी हैव नंबर 1 पे बादशाह, यूनाइटेड स्टेट्स में बादशाह इज लीडिंग, हनी सिंह इज क्लोज सेकंड 11 पे, Emiwe Bantai is at 3, Raftaar is at 3 equal, Divine is at 4. So here is the deal. Worldwide comparison में is nowhere near Emiwe or Raftaar, but United States में अगर आप देखोगे he is popular. Obviously one reason could be that he signed with Mass Appeal जो कि Nas का label है. Nas is obviously from America, could be one of the reasons, but a surprise exit for Divine. It's okay. Divine is the one going out of this list. Divine has been eliminated and the person who's replacing Divine is a guy who's raking in massive numbers even today without releasing much tracks. Imran Khan, amplifier wala. Force the ring, the 400-pounder. Imran Khan, American actor. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan. No, इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेटर है, दोनों एक ही तो हैं यार. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है. We do have इमरान खान सिंगर. I hope इमरान खान नाम का कोई सिंगर दूसरा ना हो. I hope they are talking about the same amplifier या satisfy वाला इमरान खान. Okay, again back to back surprises. मेरे को ठीक है, एक्चुअली इमरान खान का it makes sense because इमरान खान has not released tracks from a long time, so it makes sense. Let's do one thing. अभी के लिए इमरान खान is obviously the one being eliminated. Clearly कोई ऐसा कोई ज़्यादा competition भी नहीं है. But let's do one thing. ये जो 12 months का हमने criteria ले रखा है, let's make it 2004 to present and let's see how it changes things. Yo-Yo Honey Singh dominating, followed by Badshah, followed by Raftaar and Imran Khan at 2 each. Emiwe is pretty non-existent because obviously 2004 के आसपास तो he did not even exist in the scene. वो 10-12 साल के बाद आया and then he blew up later on. So understandable. So that's how the standings look. It's weird that Imran Khan has no influence over this trending list. Because जब मैं ऐसे list बना रहा था I was thinking अरे भाई क्या ऊपर नीचे हो जाएगा, सब सोच रहे होंगे ये जीतेगा and then Imran Khan will come and will beat, but obviously not going as I planned it. We are going to get rid of Imran Khan. He's the one being eliminated after this round. Look at this! Cena's elimination machine! And Imran Khan is going to be replaced by a guy who I feel is the most trending Desi hip hop artist. Cena! John Cena! Oh my gosh! Number 30! This is unbelievable! None other than Sidhu Moosewala, Indian singer, very easy to find. Yes,
Sidhu Moosewala has topped the list with 44 points, followed by Honey Singh, close second. Not really close, but a strong second, 26. Close third is Badshah with 22. Raftaar is at 9, and MEV Bantai makes it to the top 5 with 7 points on the trending list. So these are our top 5 trending Desi hip hop artists. Sidhu Moosewala, followed by Yo-Yo Honey Singh, then Badshah, then Raftaar, and then MEV Bantai. Let's dig a little bit more. If you see Canada में, you will see a clear domination here by Sidhu Moosewala because Sidhu Moosewala Canada में रहता है, तो obviously वहाँ पर तो अगर dominate नहीं करेगा तो फिर कहाँ करेगा? Now, if we look at the Indian map and how these artists, hip hop artists perform only in India, you would see कि north वाले section में तो it is been ruled by Sidhu Moosewala because obviously पंजाबी language तो नॉर्थ इंडिया में समझी जाती है, एंड सिद्धू मूसेवाला की पंजाबी भी थोड़ी ऐसे एडवांस लेवल की होती है, गुरु रंधावा वाली नहीं होती. एंड देन जैसे आप नीचे आते रहोगे, देन देयर इज अ ह्यूज whole section of people who listen to Yo-Yo Honey Singh. थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में देयर इज बादशाह का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा, बट साउथ में स्पेशली तमिलनाडु एंड केरला में इट इज बादशाह हु इज रूलिंग. सो दैट्स pretty much it for the video. For the fun of it, we can remove MEV Bantai, who's the lowest, and just replace it by some random artist. Let's replace MEV Bantai with Tony Kakkad. Let's see where our boys stand against Tony Kakkad. Let's see. चलो आ जाओ. Tony Kakkad, Indian singer, and Tony Kakkad की yellow line is pretty low. Tony Kakkad is doing pretty average. फिर किस बात के 200-300 मिलियन व्यूज आते हैं यार? इफ यू आर नॉट ट्रेंडिंग, हाउ इज दिस मैन गेटिंग व्यूज एंड नंबर्स लाइक दैट जो कि ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं गूगल ट्रेंड्स पे? आई एम प्रीटी श्योर आई एम मिसिंग वन एस्पेक्ट ऑफ गूगल ट्रेंड. यस, ही इज नॉट इवन नियर Yo-Yo Honey Singh. He's near Raftaar, who's actually not doing well in terms of numbers in his career right now. Let's replace Tony Kakkad again with Arijit Singh. It'll be interesting to see कि एक singer और एक hip hop artist का क्या comparison हो सकता है. It'll be interesting to see if Arijit Singh's popularity worldwide can beat Sidhu Moosewala's popularity. Okay. I must address this fact that I do not understand Punjabi, but I enjoy Sidhu Moosewala sometimes. मेरे को वैसे lyrics बहुत ज़्यादा समझ नहीं आते, but I knew that he's trending for sure. I knew that he's the most trending Desi hip hop artist right now, but I did not know कि अरिजीत सिंह को भी बना कर देंगे भाई. So if you see, Sidhu Moosewala is at 44, Arijit Singh is at 37, obviously higher than Honey Singh and Badshah. No surprises there. Sharp work by Sidhu Moosewala. Great, brilliant. Now, finally, let's bring in someone who can actually beat Sidhu Moosewala. Let's go with most popular hip hop artist of the world, Drake. Makes sense. मेरे को डालना भी नहीं चाहिए था ड्रेक का नाम, बिकॉज यार वो तो ग्लोबल और रीजनल वाले में आ जाता है. वी कंसिडर आवर सेल्फ, वी कॉल आवर सेल्फ देसी हिप हॉप. दिस इज ग्लोबल हिप हॉप, बट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, लेट्स स्क्यू द क्राइटेरिया टू India only. The answer is a clear no, not even as much as Raftaar. Raftaar is at 8, Drake is at 5, and I'm pretty sure MEV would be more popular because MEV was at 7 or something. So Drake in India is not popular because obviously language barrier, and Sidhu Moosewala again tops. Drake is at the bottom. So that's pretty much it for the video. जैसे मैंने आपको बताया, हमारे top 5 देसी hip hop artists are Sidhu Moosewala, ranked number 1, Yo-Yo Honey Singh, ranked number 2, Badshah, ranked number 3, Raftaar ranked number 4, and MEV Bantai ranked number 5. Also, it's time for me to give a huge shout out to this Instagram page called Om Khade, because इसी का आइडिया था भाई. इसने मेरे को प्लेट में परोस के ये आइडिया दिया. All I had to do was present and execute this video. So big massive shout out to Om Khade. इनके Instagram अकाउंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस बंदे को जरूर थोड़ा प्यार दिखा देना, बिकॉज इसी का आइडिया था ये. एंड अगर हम जा रहे हैं तो जो जाते मैं बोलता हूँ वही मैं फटाफट रटी हुई चीजें बोल देता हूँ. इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन प्लीज. हेल्प्स मी अलॉट, मोटिवेट्स मी अलॉट. यू कैन ऑल्सो बाय माई मर्च टू सपोर्ट दिस चैनल. उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. चश्मीश बहुत ही बढ़िया मर्च बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी, वेरी रीजनेबल प्राइस. You can also check out my second channel. Very fun, impromptu content. कुछ भी scripted नहीं होता उस channel में. And if you enjoy funny content, go check it out. You can like or dislike this video if you liked or disliked this video.
You can also comment your opinions below. You can also follow me on Instagram. My handle is @ROHNCARIAWBA. And that's it. Until next time, it's me Rohan Karyappa signing off. सबसे हम अलग थे पर पीछे रहे शर्म से, दर्द भरा पन्नों पे अब गाने लगते गजल है। नींद का निशान नहीं बदलते रहे करवटे, हिम्मत करी उड़ने की अब चाहे मेरे पर कटे। मिलाते हाथ पर आंखों में हम उनकी खटकते, मैरिड टू द गेम साइड बिच देखी नहीं चरस में। जिंदगी जी असूलों पे ताकि नहीं कोई दखल दे, इंसान देख परख ले।